महंगाई महंगाई और मजीद महंगाई। हिंदुस्तान शदीद महंगाई की जद में है। गरीब तो गरीब, मुतवस्ता तबका भी जिंदगी गुजारने से लाचार नजर आ रहा है। हुकूमती एदाद शुमार और दावे अपनी जगह, लेकिन ज़मीनी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ। एशिया में 24 के साथ में शौकत साहिल। पहले आज की टॉप स्टोरीज। लेफ्टिनेंट गवर्नर की नई दिल्ली में वजीर दाखिला से मुलाकात, अहम उमूर पर तबादुला ख्याल। हफ्तावार लॉकडाउन जारी, मामलात जिंदगी फिर मफलूज। और मेला खीर भवानी जोशो खरोश के साथ मनाया गया, वबा के खात्मे के लिए दुआएं। सबसे पहले इस खबर पर नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर आज दोपहर नई दिल्ली रवाना हुए, जहां उन्होंने वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की। ज़राए से मालूम हुआ है कि मुलाकात के दौरान कई अहम उमूर ज़ेर बहस आए। इस आला सतह मीटिंग में मरकजी दाखिला सेक्रेटरी और दीगर मरकजी अफसरान भी मौजूद थे। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर की तामीर और तरक्की, मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल, सालाना अमरनाथ यात्रा, नई हदबंदी के अलावा दीगर उमूर पर तबादुला ख्याल किया गया। इधर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू कश्मीर पुलिस में 800 सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती की मंजूरी दे दी। भर्ती के अमल में तारीखी इस्लाहात के तहत सर्विस सिलेक्शन बोर्ड अब पुलिस, जेल खाना जात और फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज के महकमों में नॉन गेजेटेड सतह की तमाम असामियों को पुर करने का अमल अंजाम देगा। कोविड-19 की वजह से जम्मू कश्मीर में भर्ती अमल मुंजमद होकर रह गया था। वादी कश्मीर में हफ्तावार लॉकडाउन के सिलसिले में आज बंदिशें आयद रहीं, जबकि इस दौरान लगभग तमाम तिजारती मराकज़ बंद रहे और सड़कें भी सुनसान रही। जुम्मा के पेश नज़र पाबंदियाँ सख्त आयद रहीं, जबकि तारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर समेत सभी बड़ी मसाजिद में जुम्मा के बड़े इज्तिमात मुनक़द न हो सके। गौरतलब बात यह है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कोविड-19 के फैलाव को कम करने के लिए हफ्तावार बंदिशें आयद की गई हैं, जो कि जुम्मा की सुबह से पीर की सुबह तक आयद रहती हैं। गांदरबल जिले के तोलमुला इलाके में मशहूर माता खीर भवानी मंदिर में आज सालाना मेला खीर भवानी जोशो खरोश के साथ मनाया गया। ताहम कोरोना पाबंदियों की वजह से कम तादाद में ही अकीदतमंद इसमें शिरकत कर सके। मेला खीर भवानी के मौके पर न सिर्फ वादी में ही मुकीम पंडित बिरादरी के अकीदतमंदों का माता खीर भवानी मंदिर में तांता बंदा रहता है, बल्कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में क़याम पजीर महाजिर कश्मीरी पंडित भी तमाम तर मसरूफियात को तरक करके अवलीन फुर्सत में माता के यहाँ हाजिर हो जाते हैं। अकीदतमंदों ने यहाँ कोरोना के खात्मे के लिए दुआएं की। यहाँ पर दर्शन किए जाते हैं और यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं। इधर मतलब माता रानी के दर्शन, ऐसा सब मतलब मैं अच्छे से पढूं, बड़ी होकर अच्छी जॉब करूँ। ये मांगा कि कोविड जल्दी ख़त्म हो जाए और हम सारे बच्चे अपने स्कूल जा पाए। हम 2 साल के बाद आ रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम वैसे तो हमारे ज्येष्ठा अष्टमी जिसको कहते हैं, जेठ हटम कश्मीरी में जिसको कहते हैं, हम वो सेलिब्रेट करने आते हैं हर साल तुलमुल में। यहाँ पे ये पुरानी रिवायत रही है, हमारी कश्मीरी पंडित्स में ऐसा सेलिब्रेट किया जाता था। तो कोविड का भी टाइम चल रहा है, तो हम सब इसी एक मनोकामना से आए हैं कि ये जो कोविड का टाइम है जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और हम सबके लिए दुआ करते हैं, सबके लिए प्रे करते हैं कि नॉर्मल डेज हमारे शुरू हों और जो हमारा काम है वो दोबारा। मेरे ख्याल में मेरा ये मानना है कि हमारी जो सोच है, हमारा जो विचार है, हमारा जो सोचने का तरीका है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, स्पेशली कश्मीर के, हमारा एक ही है। और हमारा जो ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है, जो हमारा कल्चर है, उसमें भी काफ़ी सिमिलरिटी, सब कुछ एक ही है, बस बॉर्डर्स अलग अलग हैं, हम थोड़ा दूर रहते हैं, वो जो भी हालात की वजह से, जो भी जैसा भी है, मगर हमारा जो कम्युनल एक जो हारमोनी है वो एक ही समझता हूँ मैं है। यहाँ पे आके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जो सारे हालात और जो एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे मैनेज किया हुआ है यहाँ पे सबको, लोग जिस तरीके से आ रहे हैं, उनकी हाइजीन से लेके सिक्योरिटी से लेके सब कुछ जो प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सरकार ने अच्छा काम किया है। मैं यहाँ पे तमाम पंडित भाइयों का दिल की ऐन गहराई से मुबारकबाद देता हूँ और वेलकम करता हूँ कि उनका पूजा अर्चन हो रहा है यहाँ पे। उनकी यही उम्मीद होके आए हैं यहाँ पे, अपने भगवान से दुआ करते हैं कि यहाँ पहले जैसा अमन कायम हो, वो फिर वही चाहते हैं। और हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं यहाँ पे भाईचारा, अमन, खुशहाली, मुस्लिम हिंदू भाईचारा कायम रहे।
कमसन बच्ची को अपना निवाला बनाने के बाद महकमा वाइल्ड लाइफ ने वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में जंगली जानवरों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर रखा है, जिसके तहत महकमे ने 2 हफ्तों के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में 3 तेंदुए जिंदा पकड़ लिए। महकमा वाइल्ड लाइफ ने आज सुबह ज़िला बडगाम के कलशीपुरा खान साहब इलाके में एक तेंदुए को जिंदा पकड़ लिया। लोगों ने तेंदुए को जिंदा पकड़ने पर महकमा वाइल्ड लाइफ की सराहना की और जंगली जानवरों को काबू करने पर इत्मीनान का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मामून जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर शेख मुस्तफ़ा कमाल ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तरफ से सफारती ओहदों पर तैनात अफसरों को खुसूसी वीज़ा फराहम करके सफारती ताल्लुकात बहाल करने के फैसले का खैर मकदम किया है। उन्होंने कहा कि फरवरी में दोनों मुल्कों के दरमियान जंगबंदी के मुआहदे पर मिन व अन अमल करने के फैसले के बाद मफाहमत के इस इक़दाम से नई उम्मीदें जाग उठी हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन सफारती ताल्लुकात फिर मुनज़्ज़म हो रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं। इन ताल्लुकात में काफ़ी खटास आई थी और यहाँ तक जो सफारतकार हैं उनके माबैन भी आना जाना 2 मुल्कों के दरमियान महदूद हो गया था और लगता था कि जंग सा का माहौल पैदा हो रहा है। सबसे बड़ी बात लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो फायरबंदी हुई है फरवरी 2021 से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के माबैन, वो अभी तक मुस्तकम है। उसमें किसी भी तरफ से खिलाफ वर्जी नहीं हुई है और अब इसको आगे बढ़ाने के लिए, मफाहमत को आगे बढ़ाने के लिए सफारतकारों को मेरे ख्याल से वीज़े दिए जा रहे हैं जो मुनक़ता थे और सफारतकार जो थे दोनों ममालिक में, हिंदुस्तान का पाकिस्तान में, पाकिस्तान का यहाँ, उनका कामकाज को महदूद कर दिया था, वो उनको भी अब सरगर्म कर दिया है और तीसरे मुल्क पे इन्हिसार करने के बजाय बराह रास्त अपने 2 ममालिक के दरमियान राब्ता सफारतकारों के ज़रिए से हो। जम्मू कश्मीर में खुशहाली, फारगुल बाली, अमन की ज़मानत हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती में मुज़मिर है, पोशीदा है। हिंदुस्तान के और पाकिस्तान के ताल्लुकात में जब भी खटास आई है, जब भी शिद्दत आई, तो उसका बराह रास्त असर जम्मू कश्मीर में पड़ा है। तो अगर ये खबर सच है तो इसका मैं अपनी तरफ से भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी खैर मकदम करता हूँ और यही दुआ करता हूँ कि ये अमन जो है और ये जो मफाहमत जो है, ये मफाहमत मजबूत हो और इसके मफाहमत को कामयाब बनाने के लिए बराह रास्त जम्मू कश्मीर के मसले के बारे में बामहीने मुज़ाकरात हों। शेर कश्मीर ने भी कहा था कि ये जंगबंदी लाइन जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल जो है, ये हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों के दिल दिमाग में उतरनी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में झंडे में जो नक्शे में हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक लकीर अलग दिखाती है, वो लकीर जो है हिंदुस्तानियों और पाकिस्तानियों को दिलों में उतरनी नहीं चाहिए। इस लाइन ऑफ कंट्रोल को नरम करो, दोस्ती और अमन का पुल बनाओ और जियो और जीने दो। एक दिन के बाद मुल्क की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। मुल्क के 4 बड़े शहरों में पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 30 पैसे महंगा हो गया। सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें नॉट आउट है, जिसकी वजह से आम लोग परेशान हैं। रवाबस सालाना अमरनाथ यात्रा होगी या नहीं होगी, हतमी फैसला लेना अब भी बाकी है। ताहम इंतजामिया की जानिब से तैयारियां जोरों पर है। पहलगाम बेस कैंप और इसके रिवायती रास्ते पर किस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिलाल। मेरा यही सूचना है कि हम इधर आते थे यात्रा के लिए और यात्रा को काम लेते थे उधर उधर, तो हमारा भी ₹4 बनते थे। तो इसके हमारा ही नहीं, बिल्कुल गाड़ी वाले भी इसमें शामिल है, इसमें टेंट वाले भी शामिल है, इसमें सभी शामिल थे। तो
2 साल से यात्रा नहीं हुई है, कोविड की वजह से इन्होंने यात्रा बंद की है। तो हम चाहते हैं कि इस साल यात्रा बंद ना की जाए। ऐसे यही काम कर रहे हैं लेबर काम का, तो हम 10-20 बंदे हैं, तो पिच स्टॉप में हम काम कर रहे हैं सर। यात्रा लगना चाहिए सर जी सर, ताकि उससे हमारा भी रोजगार बन जाए, पालके वालों का, घोड़े वाले का तो रोजगार बनना चाहिए। 80 बंदे यहाँ आए, 3 पार्टियाँ काम कर रहे हैं, ज़्यादा का रोड बना रहे हैं, तो हम यहाँ लगे हैं काम पे। रोड बहुत बढ़िया बन रहा है, 2 साल से यात्रा आया नहीं है, तो इस साल में ये उम्मीद है कि यात्रा आएगा, गरीब लोगों का गुजारा हो जाएगा। घोड़े वाले हैं, पालकी वाले हैं, गाड़ियाँ वाले हैं, तो सब बेकार बैठे हैं। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के हवाले से मरकजी सरकार का फैसला आना बाकी है। ताहम यात्रा के इंतजाम से जुड़े मुख्तलिफ महकमाजात की तरफ से तैयारियां जो है जारी है और मरकजी सरकार के फैसले के मुंतज़िर है। आपको बताता चलूं कि इस वक्त हम मौजूद है पहलगाम से करीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर, यानी चंदनवाड़ी और पिशुटाप के दरमियान जो रास्ता निकल रहा है उस रास्ते पे हम इस वक्त मौजूद है, जहां पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बाबा बर्फानी का दर्शन करने के लिए चंदनवाड़ी से जो ये रास्ता गुजर रहा है, इस रास्ते पर गुज़श्ता कई रोज़ से महकमा की तरफ से काम जो है शुद्धमत से जारी है। मुकामी लोग यात्रा शुरू होने के हवाले से बेसब्री से इंतज़ार करते हैं ताकि वो अपना रोज़गार कमा सके। आपको बताता चलूँ कि पिछले साल कोविड महामारी की वजह से सरकार को यात्रा मनसूख करनी पड़ी और इस साल यहाँ के लोगों के साथ साथ जो घोड़ेबान है या होटल मालिकान है या टैक्सी स्टैंड, सोमो स्टैंड मालिकान है, उनकी यही उम्मीद है कि इस साल सरकार यात्रा को हरी झंडी दिखाएगी। एक्शन मेल के लिए शाह हिलाल, पहलगाम, अनंतनाग। इसी के साथ एशिया में 24 का आज का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। किसी भी खबर और अपडेट के लिए लॉग इन करें www.ashmin.in और www.urdu.ashmin.in पर। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।